ओम शांति। 21 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हम बच्चों को स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से सरलता का गुण एक बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति है जो हमारे जीवन को सहज बना देती है। तो जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति स्वतः होगी। सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा, और जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना माया कम सामना करेगी। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प नहीं चलता है, उसका समय भी व्यर्थ नहीं जाता है। उनकी बुद्धि विशाल और दूरादेशी रहती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। तो अब अगर हम इस पर चिंतन करते हैं तो मुख्य बात क्या है कि सरलता की स्थिति ऐसी ही है जैसे समुद्र होता है जिसमें हजारों नदियां मिलती हैं, लेकिन वो शांत रहता है। अर्थात जितना हम अंदर से सरल व सहज होते हैं, जटिलता में नहीं जाते हैं, तो परिस्थितियां आती है, लोग भी विपरीत व्यवहार करते हैं, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन हम उन्हें समाकर अपनी स्थिति में स्थिर रहते हैं कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति या समस्या हमारे मन में घर नहीं करती है। हम बड़ी बातों को छोटा करते हैं, ना कि छोटी बातों को बड़ा। अर्थात बातों को लंबे समय तक खींचते नहीं हैं या दूसरों को फैलाते नहीं हैं, बल्कि सहजता से समाप्त कर देते हैं। सहज रूप से फुल स्टॉप लगा पाते हैं। जैसे कोई हमें देखकर अगर नमस्ते नहीं करता है या हमसे रूखा व्यवहार करता है, तो अगर अंदर में सरलता है तो हम उनके व्यवहार को समझकर बात को वहीं समाप्त कर देते हैं। लेकिन अगर अंदर में जटिलता है तो उस बात को बार बार याद करते रहेंगे, छोटी सी बात पर बहुत सारे संकल्प चलाएंगे, दूसरों को बताएंगे, मन में गांठ बांध लेंगे, क्षमा नहीं कर पाएंगे और खुद ही भारी हो जाएंगे। इसलिए जितना हम अंदर से सरल रहते हैं, बातों को पकड़कर नहीं बैठते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला आदि, किसी की गलती को बार बार याद नहीं करते हैं। व्यर्थ के चिंतन, पुरानी बातें, नकारात्मक भावनाओं से परे रहते हैं। मन ज्यादा विश्लेषण या कल्पनाओं में नहीं उलझता है कि वह हमारे बारे में क्या सोचते होंगे या भविष्य में क्या होगा। जितना मन शांत रहता है, हम वर्तमान में रहते हैं, भविष्य या भूतकाल में नहीं, तो उतना ही हमारा समय भी व्यर्थ नहीं जाता है और ऐसे समेटने की शक्ति हमारे अंदर स्वतः आ जाती है। फिर दूसरी बात, जितना हम अंदर से सरल रहते हैं उतना ही अहंकार, चालाकी, तुलना, स्वार्थ जैसी बातों से परे रहते हैं, क्योंकि सभी को सहज रूप से स्वीकार कर पाते हैं, उन्हें जज नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होते हैं, जिस कारण से सभी हमारे साथ खुद को सहज महसूस करते हैं, अपनापन और स्नेह का अनुभव करते हैं और हम सभी के स्नेही व सहयोगी बन जाते हैं। फिर तीसरी बात, सरलता के गुण के कारण हम इतने हल्के रहते हैं, अंदर में कोई अहम भाव नहीं रहता है, जिस वजह से माया रूपी विकार, क्रोध, अहंकार, दुख, ईर्ष्या, मान, अपमान, अपेक्षाएं आदि ये हमें प्रभावित नहीं करते हैं। हमारे अंदर की श्रेष्ठ हर्ष स्थिति
परिस्थितियों व बातों को हल्का कर देती है। और क्योंकि मन उलझनों से परे रहता है, इसलिए बुद्धि स्पष्ट सोच पाती है, सही निर्णय ले पाती है, अर्थात विशाल और दूरादेशी बुद्धि रहती है। हम मन बुद्धि को हदों में संकुचित नहीं करते हैं, बेहद में रखते हैं, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि वर्तमान के साथ भविष्य के परिणामों को देखकर सही निर्णय ले पाते हैं। और फिर अंतिम चौथी बात, जितना हम सरल रहते हैं तो समस्याएं हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, सामना नहीं कर सकती है, हमारा हम पर हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा ध्यान समाधान के ऊपर होता है। और अंदर की स्थिर स्थिति समस्या की शक्ति को कम कर देती है। हम समस्याओं से घबराते नहीं हैं। तो इस प्रकार से कोई भी समस्या या कोई भी परिस्थिति वह बड़ी नहीं होती है, लेकिन हम मन की उलझनों के कारण उसे बड़ा कर देते हैं, जिस कारण से स्वयं की स्थिति भी प्रभावित होती है, वायुमंडल भी, तो संबंध भी बिगड़ते हैं। तो हमें कैसा बनना है? समुद्र के समान बनना है, जो अपने अंदर सब कुछ समा लेता है। क्योंकि अगर कीचड़ में कोई पत्थर भी फेंक दे तो उसके छींटे दूर दूर तक जाते हैं। तो सरलता और जटिलता का खेल सारा संकल्पों पर है। अगर अंदर संकल्पों में किचड़ा है तो वही फैलेगा, और अगर समर्थ संकल्प है तो वैसा ही वायुमंडल बनेगा। अब हमें निर्णय लेना है कि किसी भी परिस्थिति को हम कितना हल्का करना चाहते हैं और कितना हल्का वास्तव में करते हैं। तो चेक करना है और चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।